हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 9 सरल रेखाएं स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कक्षा 10 में मिला हुआ है। एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ये आप सब जानते हैं। कार्तीय तल क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है और विभाजन सूत्र क्या होता है। ये सभी बेसिक फॉर्मूलाज अभी यहाँ फिर से भी देख लेंगे और फिर से क्लियर कर लेंगे। ये सरल रेखाएं हैं, इनके बारे में अपन अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। Px1 y1 और 2x2 y2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि आपकी कक्षा 10 में पढ़ी हुई है, क्या होती है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था विभाजन सूत्र, जो कि होता है जैसे कि दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? mx2 + nx1 m+n तथा my2 + ny1 m+n। 10वीं क्लास में आपने m1 m2 देखा होगा, m और n की जगह, तो उसमें हो जाएगा m1x2 + m2x1 m1 + m2। तीसरा सूत्र जो विशेष रूप से एक स्थिति थी इसी विभाजन सूत्र की, उसमें m = n अगर ये दी हो जाए, यानी दोनों अनुपात जो रेखाखंड बनाए उसमें m/e इधर हो और m/e आगे हो, यानी m से m कैंसिल होके एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा आगे। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो बिंदु है ये इस रेखाखंड का क्या हो जाए? मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं? जो दोनों के x निर्देशांक हैं और जो दोनों के y निर्देशांक है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, जैसे कि x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। चौथा जो सूत्र पढ़ा था x1 y1 x2 y2 और x3 y3 शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये तो था जो हमने पिछली साल पढ़ा हुआ था। अब देखते हैं नया क्या है 11वीं क्लास में। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे रेखा की ढाल। रेखा की ढाल ज्ञात करना। यहाँ पे x और y निर्देशांक ज्यामिति में अपन ड्रॉ करें तो एक रेखा दी हुई है, इसका रेखा को बोल देते हैं L। इस रेखा L ने धनात्मक x की दिशा से जो कोण बनाया है वो कितना है? थीटा। अगर यहाँ पे इसने झुकाव कितना है, इसका झुकाव थीटा है, तो इस रेखा की ढाल कैसे ज्ञात होगी? tan थीटा को इस रेखा L की क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। तो ढाल बराबर होती है tan थीटा और ढाल को प्रदर्शित करते हैं m से। m बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा। पहली चीज जो आपको इस प्रश्नावली में याद रखनी है वो यही है कि ढाल, रेखा की ढाल m बराबर होती है tan थीटा। नेक्स्ट, रेखा की ढाल ज्ञात करना जब उस पर 2 बिंदु दिए गए हो। एक रेखा है, अगर उस पर 2 बिंदु दिए हुए हैं तो रेखा की ढाल ज्ञात करना। मान लो तो 2 बिंदु है P तथा Q। P बिंदु के निर्देशांक होंगे x1, y1। Q बिंदु के निर्देशांक है मान लो x2, y2। तो रेखा की ढाल कैसे ज्ञात करें? यहाँ तो थीटा नहीं दे रेखा, तो यहाँ पे कोण धनात्मक x की दिशा से मान लिया हमने क्या देखा है? थीटा। x के समांतर रेखा ही ये है, तो इससे भी ये रेखा कितना कोण बनाएगी? थीटा। यहाँ अगर अपन ध्यान से देखें तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से अपने को निकालना है tan थीटा का मान, क्योंकि रेखा की ढाल क्या होती है? tan थीटा। तो tan थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार। यहाँ से लंब देखिए तो ये रेखा लंब है और आधार ये रेखा है। QM लंब है और PM आधार। QM का मान क्या होगा?
यहाँ से देखिए तो Q कहाँ पर स्थित है, y का निर्देशांक क्या है यहाँ पे y2, और M कहाँ स्थित है, y1 दूरी पे स्थित है O से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को ज्ञात करनी है QM के लिए। यहाँ मूल बिंदु O से ये कितनी दूरी पे है y2, और ये बिंदु कितनी दूरी पे है y1। पूरी दूरी y2 में से y1 वाली अगर अपन निकाल दें तो क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी। तो यहाँ से QM का मान आ गया y2 माइनस y1। इसी प्रकार अपन PM ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे बिंदु कौन सा है x1, और यहाँ पे x2 है, x पे मान, तो इनका अंतर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। इस प्रकार अगर दो बिंदु दिए हों तो अपन रेखा की ढाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा बराबर x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरी चीज जो हमें इस प्रश्नावली में याद करनी है वो यही है। नेक्स्ट, दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। तो पहले रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध देखते हैं। यहाँ दो रेखाएं आपको समांतर दिख रही हैं L1 और L2। मान लिया पहली रेखा L1 ने कोण बनाया हुआ है x की दिशा से अल्फा, और दूसरी ने बनाया हुआ है बीटा। तो पहली रेखा की ढाल M1 बराबर क्या होगी tan अल्फा, दूसरी रेखा की ढाल क्या होगी tan बीटा। यहाँ देख सकते हैं अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाले कोण संगत कोण हो जाएंगे, और आपस में क्या होते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। तो अल्फा बराबर बीटा होगा, यानी tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा tan बीटा। तो तीसरा प्रतिबंध जो अपने को, तीसरी चीज जो इस प्रश्नावली में याद रखनी है वो ये है दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, और वो क्या होता है M1 बराबर M2। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। तो यहाँ पे दो रेखाएं ले ली L1 और L2। L1 रेखा ने कोण बना रखा है अल्फा, और L2 ने बना रखा है मान लिया बीटा, और दोनों के बीच कितना डिग्री कोण है 90 डिग्री, यानी दोनों परस्पर लंब हैं। तो यहाँ से अल्फा में बीटा कैसे निकलेगा अल्फा प्लस 90 डिग्री, दोनों साइड क्या कर देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात tan लगा देंगे। तो tan बीटा का मान क्या आएगा tan अल्फा प्लस 90 डिग्री। यहाँ से tan अल्फा प्लस 90 डिग्री क्या आएगा 90 डिग्री में कुछ प्लस कर दे तो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा कोण दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो यहाँ से नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इस लाइन पर 90 में कुछ प्लस हो या माइनस हो, 270 में कुछ प्लस हो या माइनस हो, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो tan किस में बदल जाएगा कोट में। तो यहाँ से आ गया माइनस कोट अल्फा। हमें तो tan के रूप में मान ज्ञात करना है, तो कोट अल्फा को लिख देंगे 1/tan अल्फा। तो यहाँ से tan बीटा क्या था दूसरी रेखा की ढाल, यानी M2 बराबर क्या आ गया माइनस का 1/tan अल्फा क्या है प्रथम रेखा की ढाल, यानी 1/m1। इस प्रकार अपने को दूसरा प्रतिबंध ज्ञात हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा M1 × M2 बराबर -1। तो M1 × M2 बराबर क्या आ जाएगा -1। चौथी चीज जो इस प्रश्नावली में हमें याद रखनी है, चौथी चीज दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है M1 × M2 बराबर -1, यानी दोनों रेखाओं की ढाल का अगर गुणा करें तो कितना आना चाहिए -1। नेक्स्ट, दो रेखाओं के बीच का कोण। अब दो रेखाएं अलग अलग रेखाएं दे रखी, उनके बीच का कोण अगर ज्ञात करना दे तो यहाँ से दो रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण थीटा भी और फाई भी तो इन्हीं दोनों के बीच का कोण है। तो दो रेखाएं हैं, ये अगर थीटा बोल दिया तो ये भी तो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। तो यहाँ से एक कोण ज़्यादा मिलेगा, एक कोण कम मिलेगा।
थीटा फाई क्या मिलेगा यहाँ से 180 में से अगर थीटा घटा दें तो फाई आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों के बीच का कोण या अगर ज्ञात करना है, प्रथम रेखा का कोण मान लिया, झुकाव मान लिया एक्स एक्स से अल्फा 1, दूसरी रेखा का मान लिया अल्फा 2। तो थीटा बराबर कैसे निकलेगा, दोनों रेखाओं के बीच का कोण अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, दोनों के लगा देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात tan, तो आ जाएगा tan थीटा बराबर tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यहाँ से फॉर्मूला tan का tan x माइनस y का क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, यही होता है। इस फॉर्मूले से अगर खोलेंगे, इस सूत्र से अगर खोलेंगे तो आ जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2। इसमें tan अल्फा 2 का मान रख देंगे m2 और tan अल्फा 1 का मान m1, यानी फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा का m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर फाई लेंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, वरना ये पॉजिटिव रहेगा। तो जब भी अपन tan थीटा का मान निकालेंगे तो हम मोड लगा देंगे, tan थीटा बराबर आ जाएगा मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि थीटा अधिक कोण होता है, फाई न्यून कोण हो सकता है, या थीटा न्यून कोण और फाई अधिक कोण हो सकता है। तो मोड लगा देंगे तो दोनों आंसर हो जाएंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। दो रेखाओं के बीच एक तो अधिक कोण होगा और एक न्यून कोण होगा। तो पांचवी चीज जो इस प्रश्नावली में हमें याद करनी है वो है दो रेखाओं के बीच का कोण, जो कि होता है थीटा। तो उसके लिए tan थीटा निकालेंगे पहले। tan थीटा बराबर मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इन पांचों सूत्रों को एकदम बोल के पी जाओ, ये प्रश्नावली आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब करेंगे अपन प्रश्नावली नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel.